हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचन में और आज हम लोग आए अपने पातड़ी फाटा नासिक साइड पर, जहां पर 2 बीएचके फ्लैट को आज हम फुल टूर करने वाले हैं क्योंकि इसमें फुल फर्निश किया गया है, वो भी पूरा होममेड। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ ये जो साइट है इसका ऑलरेडी हमने पूरे एक्जिस्टिंग शूट भी किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बिफोर सारे शूट देख सकते हैं ताकि क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को नजर आएगा, किस तरह का मटेरियल यूज हुआ था, किस तरह से न्यू न्यू यूनिक डिजाइन डिसाइड किए गए थे और एक्चुअल में हमने जो 3D प्लान किया था उसमें सम ऑन द स्पॉट थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, तो वो सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। राइट नाउ अभी हम डायरेक्टली एंट्रेंस एरिया पे है। एंट्रेंस में हमने एल शेप में कवर अप किया है पूरा सेफ्टी डोर के साथ, तो ये आप साइड देख रहे हैं। नेम प्लेट फिलहाल हमारी होल्ड पे है, बहुत जल्द आ जाएगी तो वो इसके अंदर आ जाएगी, तो ये लाइट जो है वो बाहर की तरफ शो होती है। पीछे एक प्रोफाइल लाइट दे दी क्योंकि वहाँ पे एक जस्ट खटकी थी क्योंकि पिलर फेस हुआ था। देन उसके बाद ये कवर अप और ये जो डिजाइन ये ग्रू के साथ क्रिएट की गई थी, देन उसके अंदर जो ग्रू है उसके अंदर पॉलिश कर दी गई। सेफ्टी डोर में हमने मिडल में जाली, ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा हैंडल। ऊपर हमने गणपति पापा के लिए एक छोटा सा नीज रेडी कर दिया, उसके अंदर स्पॉटलाइट दे दी ताकि हम जो रखे वो हाईलाइट हो, शो हो। अंदर के साइड से हमने मॉस्किटो नेट लगा दिया, ऑब्वियसली मच्छर वगैरह बहुत आते हैं आजकल। और उसके बाद ये फ्रेमिंग कवर अप कर ली। बाहर का और अंदर के दोनों के लैमिनेट में हमने थोड़े थोड़े चेंजेस क्लियर किए हैं क्योंकि बाहर का जो लैमिनेट था हमारा ये कंसर्न था कि एक्चुअल में जो बिल्डर की तरफ से जो लैमिनेट पहले प्रोवाइड हुए थे, बाकी के फ्लैट के दिखा देती हूँ, तो वो हल्के से डार्क शेड के हैं और हमें ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था, हमें थोड़ा सा लाइट टोन चाहिए था और थोड़ा ब्राइट दिखना चाहिए था। उस हिसाब से हमने यहाँ पे थोड़ा सा येलो फिनिश के हिसाब से लैमिनेट चॉइस किया है और उसके अंदर जो ग्रेन्स है वो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो वो फिगर बहुत अच्छे से मेंशन हो रहा है। देन जो हमारा मेन डोर था उसका भी हमने सेम पूरा लैमिनेट चेंज कर दिया और इसी का सेम हमने सामने की तरफ अपना एक प्यारा सा शू रैक ऑर्गेनाइज हो गया है, तो वो जस्ट हमने एक 2 बाय 3.5 फीट का ऑर्गेनाइज कर दिया, उस पर एक लॉक लगा दिया कि ऑब्वियसली पैसेज में कहीं पे भी शू रैक के लिए प्लेस नहीं है, तो वहाँ पे हमने इसे शिफ्ट किया और लॉक लगा दिया क्योंकि और भी लोग यहाँ पे शू रैक है तो गलती से हमारे ना पहन के चले जाए। ये है हमारा एंट्रेंस एरिया। एंट्रेंस एरिया पे हमने कुछ इस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली आपके कुछ वेडिंग्स वगैरह के पार्टीज के जो अलग से आपके फुटवेयर्स है जो आपके ऑब्वियसली बेडरूम वगैरह में कैरी नहीं कर सकते, वहाँ के लिए हमें स्पेशली ये एक छोटा सा स्मॉल सा शू रैक ऑर्गेनाइज कर दिया। एंट्रेंस में ये पता नहीं चलता, चाहे तो फ्यूचर में आप अपना इन्वर्टर वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए जस्ट हमने इसको नीचे से 3 जाली लगा दी, लॉक लगा दिया। ऑब्वियसली बच्चे वगैरह अगर आप फ्यूचर में इन्वर्टर का प्लान करें तो बच्चे वगैरह उसमें हाथ ना डाल दें, इसलिए हमने एक लॉक सिस्टम भी दे दिया। यहाँ पे जस्ट आपको अपना कुछ क्रिएटिव फैमिली फ्रेम लाइक मिरर जो भी आता है, जो आपको इंटरेस्ट पे अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, तो इसलिए हमने पहले प्रोविजन कर दिया है। देन यहाँ पे एक स्विच पॉइंट जस्ट हाईलाइट होने के लिए जो भी चीज़ आप रखो, और अगर आप चाहे तो ऊपर की तरफ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रख सकते हैं। ओह लाइट चली गई, कोई बात नहीं। देन ये हमारा एंट्रेंस वाला एरिया है। एंट्रेंस पे ऐसा था कि यहाँ पे भी पूरा वॉल था, देन ये साइड पे भी था, तो ऑब्वियसली आने जाने के एंट्रेंस में बार बार वॉल पे बहुत ज्यादा हाथ लगते हैं, तो वॉल का जो कलर है वो डैमेज होता है, फिर बार बार कलरिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे अच्छा ये कि हमने इसे पूरा एक फ्रेमिंग में कवर कर लिया ताकि आप कितने भी हाथ लगाओ कैसे भी लगाओ तो आप इजीली उसे कोलिन या वाटर या जस्ट शैम्पू के पानी से अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट टाइम आपको जस्ट चमकता हुआ ही नजर आएगा। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन देने के लिए दोनों साइड से हैंडमेड लोअर्स डाल दिया, बीच में फैब्रिक लैमिनेट दे दिया जस्ट एक ट्विस्ट एंड कॉम्बिनेशन देने के लिए। ऑब्वियसली ये कॉर्नर वाला एरिया था तो यहाँ पे हमने इसे राउंड शेप दे दिया ताकि बच्चे और घर का हर मेंबर यहाँ से सेफली इन आउट करे। देन ये हमारा लिविंग वाला पैसेज आ जाता है। लिविंग में हमारा डायरेक्टली पूरा ओपन बालकनी है, तो फिलहाल बाहर से सनलाइट बहुत है तो मैंने इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे हमारा जैसे स्ट्रेट सोफा है विद स्टोरेज के साथ, मैं एक ड्रावर बता देती हूँ इस तरह से। ड्रावर पूरा बाहर निकल सकता है इजीली, आप बैक साइड का पूरा एरिया अपने मर्जी से चाहो पूरा क्लीन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देन यहाँ पे हमारा लॉन्जर था। लॉन्जर पे मोस्टली स्टोरेज नहीं लेते हैं, जैसे उसको नॉर्मली रखते हैं ताकि अगर आपको लिविंग में गेस्ट आ जाते हैं जब ज़्यादा, तब एक्स्ट्रा बेड की नीड होती है, तब जस्ट लॉन्जर आप सोफे को ऐड करके एक सिंगल पर्सन उस पर आराम से सो सकते हैं। बट यहाँ पे हमने लॉन्जर को भी नीचे से ट्रॉली दे दी है, जैसे आप बच्चों के खिलौने के हिसाब से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्जर पूरा मूवेबल है, आप जहाँ चाहे उसे शिफ्ट करके प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर के जितने भी मैट्रेस होने भी पे इजीली निकाल के वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में हमारा मंदिर आ गया, आप चाहो तो इसे ओपन रख सकते हैं या जब चाहो आप इसके डोर लगा सकते हैं जस्ट कंफर्टेबल के लिए। ये हम ट्रे हर कंपलसरी हर मंदिर में देते हैं, तो जो भी आपका दिया है, रंगोली है, कंफर्टेबल दिया, सब चीज़ें रखने के लिए। और स्टोरेज के अकॉर्डिंग जस्ट एक सिंगल ड्रावर और नीचे डोर जो भी हमारे बड़े बड़े ऑयल के बॉटल्स एंड सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए। मंदिर अगर आपको बैठ के पूजा करनी है तो ऑब्वियसली हमने इस तरह का फूफी ऑर्गेनाइज किया है, आप इसके साथ लिविंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देन पूजा के वक्त भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात कि हमने इसे स्टोरेज वाला दिया है, तो आप मंदिर का कुछ सामान या बच्चों के कुछ खिलौने वो भी इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं और इसे भी जीप पे आप निकाल के वॉश करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सेपरेट, इसका मल्टीपर्पज़ बहुत अच्छा है कि अगर आप इसे ड्रेसिंग के सामने यूज़ कर सकते हैं, आप इसे एज ए किचन में चॉपिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट काउंटर पे यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। यहाँ पे हमने प्यारा सा एक सेंटर टेबल ऑर्गेनाइज किया है। सेंटर टेबल में जस्ट आपके डेली न्यूज़पेपर वगैरह चार्जर जो भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं उसके लिए है। देन यहाँ पे एक बहुत अच्छा है ये कॉर्नर, छोटा बच्चा है घर में तो ऑब्वियसली उसे लगे ना, कुछ चीज़ डैमेज ना हो जाए, उसके लिए ये कॉर्नर से सेफ्टी के लिए लगाया गया है। देन ये है हमारा टीवी यूनिट।
अच्छी खासी लाइट थी, बट लाइट चली गई तो मेन लाइट सारी बंद हो गई। कोई बात नहीं, फिलहाल ऐसा व्यू देख लीजिए और इसके कुछ शॉर्ट्स मैं आपको इंस्टा पे शेयर करूँगी। तो आप सारे बड़े-बड़े वीडियोज़ को अगर शॉर्ट में देखना चाहते हो तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत बड़े-बड़े वीडियो काफ़ी शॉर्ट में देखने में नजर आएंगे। फाइनली ये हमारा टीवी यूनिट है, ये पूरा होममेड प्रोसीजर के साथ किया था। बैक साइड पे हमें यहाँ पे एक पिलर फेस हुआ था, लगभग 4 इंच 4 बाय 4 इंच का वो फ्रंट पर आ रहा था, जिससे टीवी यूनिट में काफ़ी ज़्यादा गैप हो रही थी। तो ये जो कंडीशन है ये सिर्फ होममेड में पॉसिबल है कि हमने उसे नीज में पूरा कवर अप कर लिया और थोड़ा डीप बढ़ा ली। क्या बात है, लाइट आ गई। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से। देन कॉम्बिनेशन के लिए पीछे बैक साइड पे हमने टी पट्टी की जगह एक्रेलिक पट्टी यूज़ की है, तो कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेती है। हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट रहा है मार्बल शीट लैमिनेट। तो जस्ट आप देख रहे हैं कि अब तक के जितने भी कंस्ट्रक्शन है सब में जो मेन टाइल्स आती है वो पूरे मार्बल ग्रेन्स के साथ ही आती है। तो इसीलिए एक कॉम्बिनेशन देने के लिए हमारा ऑलमोस्ट जो फेवरेट रहता आ रहा है वो है मार्बल फिनिश का लैमिनेट, जो कि टीवी यूनिट में मोस्टली यूज़ किया जाता है। टीवी का बैक पैनल ऑलमोस्ट हम मतलब प्लेन के साथ ही जाते हैं, क्योंकि बाकी साइड की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती है, तो उसको जस्ट बैलेंस करने के लिए बैक पैनल हमेशा प्लेन लेना चाहिए। और बैक पैनल की जो साइज़ होती है वो हमेशा टीवी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही ली जाती है। देन नीचे स्विच पॉइंट सबको ईजिली एक्सेस करने के लिए, मिडल में 2 प्रोफाइल डोर, आपका एलईडी है, सेटअप बॉक्स है, डीवीडी है, जो भी है आप इजीली उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपका रिमोट इजीली उसके अंदर से कैच हो। बाकी साइड्स पे जो भी है वो जस्ट स्टोरेज के लिए ड्रावर दे दिया है, मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग। अब ये वाला भी हमारा एरिया आ जाता है जस्ट वॉकिंग के लिए, पैसेज एरिया। तो यहाँ का भी राउंड हमने कर दिया है कॉर्नर। ये भी हमारे हैंडमेड ड्रूवर्स। और अब ये पैसेज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा किचन एंड ये हमारा लिविंग, तो बीच में एक वॉल है, जबकि लगभग बता दूँ 12 इंच का है ये लगभग। अगर इसे हम प्लेन छोड़ दे तो ऑब्वियसली बार बार यहाँ से अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी नॉर्मली मूवमेंट करके बता रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार बहुत बार हाथ लगेगा। मोस्टली यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो वो इस तरह से खड़ा रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर है तो मोस्टली लोग इस तरह से खड़े रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा हाथ लगने के चांस थे, जिसकी वजह से हमने इसको कवर अप करने के लिए जस्ट प्लेन पूरा लैमिनेट लगा दिया, ताकि अगर यहाँ पर बार बार हाथ लगा भी तो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, बार बार पेंट का इशू नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। जैसे आप किचन में आते हैं, किचन हमारा पैरेलल शेप में, ये हमारा मेन काउंटर है, ये बैक काउंटर है। मेन काउंटर मोस्टली हमारा कुकिंग एंड वॉश ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमने पूरा एक्रेलिक यूज़ किया है विद टेंडम के साथ। अंदर की जितनी भी एक्सेसरीज है वो हमें अलग से परचेज करनी रहती है, जिस हिसाब से हम यूज़ करना चाहें उस हिसाब से। टेंडम में हमने एक कटलरी सेक्शन जो कि इनबिल्ट आता है वो अलग से होता है, आप चाहे तो उसे 3 सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। पूरा सेटअप हमारा टेंडम के साथ ही था। ऊपर जो हैंडल आप देख रहे हैं ये हमारा ब्लैक टॉपेज हैंडल है, इसमें एसएस टॉपेज भी आते हैं, इसमें रोज गोल्ड भी आता है, कस्टमाइज आपको तो सब पता ही है। बैक काउंटर में हमने पूरा प्लेन कॉम्बिनेशन रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाह रहे थे कि यहाँ पे हम जस्ट शटर देंगे और शटर लगा के उसे जस्ट हाइड करके, ताकि हमारे जो दूसरे मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग जो डिब्बे वगैरह रहेंगे उन्हें हम इजीली यहाँ से एक्सेस कर सके। यहाँ पे हमने रोलिंग शटर दे दिया। रोलिंग शटर के अंदर जो हमारा माइक्रोवेव है, जो मिक्सर है, जूसर है, उसके जो छोटे छोटे क्लोथ एंड जो छोटे छोटे बर्तन रहेंगे उसके लिए हमने जस्ट एक ड्रावर ऑर्गेनाइज कर दिया, ताकि चीज़ ऑन द स्पॉट हमें टाइम टू टाइम मिल जाए, वरना पता चला यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो, वैसी हरकतें नहीं होगी हमारे साथ। तो ये हमारा एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। देन यहाँ पे जस्ट लुकआउट के लिए, पहले हमारे 3D प्लान में ये नहीं था कंसेप्ट, उसके बाद हमने प्लान किया कि यहाँ पर भी हम एक ओपन ईज दे देंगे, ताकि जस्ट कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसके नीचे प्रोफाइल स्ट्रिप दे दी, और यहाँ पे एक्सलेंजा का एप्लिप डोर दे दिया ब्लैक टिंटेड के साथ, और अंदर जस्ट एलईडी स्ट्रिप लगा दी। तो जो भी आर्ट आप उसके अंदर क्रॉकरी रखो या फिर जस्ट शो पीस के लिए कुछ रखो, तो काफी अच्छे तरीके से उसके अंदर से हाईलाइट होती है। ऊपर की तरफ हम बॉक्स के साथ पूरा लॉफ्ट कवर कर दिया, हैवी मटेरियल आप ऊपर की तरफ स्टोर कर सकते हैं। देन ये वाला एरिया आ जाता है, ये हमारा फ्रंट काउंटर का है। तो यहाँ पे भी बार बार जैसे आपको पता है हमारा नमक, सोडा और तेल, जो ऑयल का बॉटल होता है, वो सारी चीज़ें हम ट्रॉली में नहीं रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें कुछ इस तरह की नीड्स चाहिए, जहाँ से हम इजी टू यूज़ फास्ट एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे हमने कुछ उस तरह का ओपन नीज ले लिया, दोनों साइड पे ले लिया, प्रोफाइल स्ट्रिप दे दी कॉम्बिनेशन के लिए, ताकि अगर नाइट के वक्त अगर आप ऊपर की सारी लाइट्स बंद रखो, जस्ट एलईडी स्ट्रिप भी ऑन रखते हो, तो आप इजीली किचन में जो भी आपका सम वर्क है वो कर सकते हो। यहाँ पे हमने एलिका का चिमनी है, चिमनी का आउटलेट हमने पूरा बाहर की तरफ डाल दिया है। तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ, इस तरह से दिखा सकती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जब होममेड के प्रोसीजर में आता है, तब पीछे की तरफ एक बॉक्स गया है, जिसकी बैक साइड से चिमनी का पाइप डायरेक्टली आउटलेट से बाहर निकाल दिया गया है। फ्यूचर में अगर कुछ मेंटेनेंस आता है तो आप काफी इजीली वहां से एक्सेस कर पाओगे उसे। जो शेल्फ है हमने वुडन ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा हिडन था, इसके अंदर से कोई भी क्रॉकरी हमें हाईलाइट नहीं करनी थी, शो नहीं करनी थी, तो हमने वुडन की शेल्फ दे दी, ताकि अगर बहुत कम वाला स्टोरेज भी आप उसमें करना चाहो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जस्ट जो बार बार आपको यूज में आएगा वो चीज़ आप इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये जो एक्रेलिक था इसमें हल्के हल्के स्पार्कल्स थे, जो कि लाइव अगर मैं देखो तो दिखते हैं, शायद आपको भी दिख जाए। तो अगर इस तरह का चाहे तो एक्रेलिक में आपको पता है मोस्ट ऑफ टाइम ये कस्टमाइज होता है, प्लेन लेना चाहो, ग्लोसी लेना चाहो, स्पार्कल के साथ जाओ, एक्स्ट्रा स्पार्कल के साथ जाओ, बहुत सारे इसमें ऑप्शन आते हैं, तो आप अपने कस्टमाइज के अकॉर्डिंग ये भी कर सकते हैं। इधर भी हमने लॉफ्ट पूरा कंटिन्यू कर दिया और ये बैलेंस हो गया। बस ये जो प्लेटफॉर्म था ये हमने एक्स्ट्रा, इसे सर्विस काउंटर भी कहेंगे, छोटा सा स्मॉल सा। तो ये जब क्रिएट किया गया था, जस्ट आपको किसी को सर्व करना है या जल्दी फास्ट में कोई ब्रेकफास्ट करना चाहता है, उस पर्पस के हिसाब से, एक छोटी फैमिली के हिसाब से इनफ है इतना, तो ये भी क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो हमने शेल्फ क्रिएट किया है, ये जस्ट आपके कुछ आर्टिफैक्ट्स है, उस ग्लास के अकॉर्डिंग आप इसे ग्लास लगा सकते हैं, वुडन लगा सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जस्ट हाईलाइट कर सकते हैं अपनी किचन की कुछ चीज़ें।
देन ये पूरा एक फ्रेमिंग वर्क हो गया, इसमें 2 प्रोफाइल स्ट्रिप हमने कवर अप कर ली है। तो इसमें अब जस्ट शो लाइक फोटोज एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे जब जस्ट वर्किंग चल रहा था तो मैंने एक सेल्फी भी क्लिक की थी, क्योंकि एग्जैक्ट इसके सामने की साइड पर कॉमन वॉशरूम एरिया है और वहाँ पे कॉमन वॉश बेसिंग है, और एग्जैक्ट उसी के ऊपर एक मिरर है। तो काफ़ी क्यूट सी सेल्फी और फोटोज क्लिक होते हैं यहाँ से, तो मैं ये ऑलरेडी इमेजिन कर चुकी हूँ और मैं ले भी चुकी हूँ। तो ये एक व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का। देन यहाँ पे एक पूरा यूटिलिटी एरिया है। यूटिलिटी एरिया में यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन एंड ऑल, तो इसके ऊपर एक जस्ट कैबिनेट क्रिएट कर दिया गया है, ताकि आपके जो भी कपड़े हैं या फिर डिटर्जेंट का सब मटेरियल वो आप इजीली यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एक्रेलिक शटर के साथ ही है। और यहाँ पर भी हमने सेम दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने आरओ सेक्शन दे दिया। आरओ का डायरेक्टली पानी वाला सेक्शन इस साइड पर आ गया, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर इस तरह से भी आप प्लान करना चाहो तो काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने आज देखा, क्योंकि उस टाइम पे जब बन रहा था तब कुछ और चीज़ थी। तो ये एक चीज़ पूरे यूटिलिटी में कवर अप हो रही है। देन उसके बाद जैसे हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं, तो मैंने जो आपको बताया मेरा सेल्फी वाला पॉइंट वो कुछ यहाँ से था। ये हमारा वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम एरिया, और यहाँ से डायरेक्टली किचन का व्यू दिखता है, तो वहाँ पे फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। और ये था एग्जैक्ट एक पार्टीशन क्रिएट किया गया था किचन से, क्योंकि किचन पूरा ही ओपनेबल था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पार्टीशन क्रिएट किया गया है, जैसे इसके अंदर आप अपने सारे आर्टिफैक्ट्स, ट्रॉफी जो आप स्टोर करके आए जस्ट लाइक यहाँ पर, तो इस तरह से आप फ्रेम वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जस्ट नीचे 2 शीटर्स का स्टोरेज अकॉर्डिंग जो आप स्टोरेज रखना चाहो काफ़ी अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो फाइनली ये काफ़ी बड़ा टूर हो गया। अभी तक 2 बेडरूम बाकी है, चलो चलते हैं। तो फाइनली ये हमारा चिल्ड्रन बेडरूम मुझे बहुत पसंद आया। अब तक कि ये पूरे प्रोजेक्ट में मेरा ये बेडरूम सबसे ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है और बहुत ब्राइटनेस है इस रूम में। और जो कलर शेड है ना, इसको आप जितनी भी बार देखोगे कभी बोर नहीं होगे, एवरी टाइम ये फ्रेश लगता है। और जिस हिसाब से मैं इसका लुक देख रही हूँ, बेडरूम बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। ऊपर का पीओपी आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल एंड डिसेंट। तो लगता है एक्चुअल में चिल्ड्रन बेडरूम है, ऐसा लगता है हम ही रह जाए इसमें। एक चीज़ और बताओगे, यहाँ पे एक पिलर था जिसकी डीप लगभग 7 इंच की थी। तो ये होममेड में पॉसिबल था कि इसका जो बैक साइड एरिया है, जिसको बेड का बैक साइड पैनलिंग कहते हैं, वो सिर्फ होममेड में पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे मॉडल के साथ जाते थे तो ऑब्वियसली पीछे से आपको 5 से 6 इंच का गैप फेस करना पड़ता था, उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। ये हमारा सोफा कम बेड है, इसे हमने ट्रॉली में कन्वर्ट किया है। ट्रॉली में कन्वर्ट करने से ऊपर की गादी डायरेक्टली हम नीचे ले सकते हैं। ट्रॉली का बेनिफिट ये है कि इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अब तक के हमारे पूरे एक्सपीरियंस में। देन इसके अंदर आप पूरा स्टोरेज भी ले सकते हैं, और स्टोरेज आप पूरा डीप तक ले सकते हैं। यूज़ हम यहीं से करेंगे। लगभग इसके डीप में अगर बता दूँ, ये ओपन होने के बाद लगभग 5.5 फीट का पूरा ओपन हो जाता है, और क्लोज करने पे ये लगभग 3.5 फीट का होता है। हम इसे पैर से इजीली एक्सेस कर रहे हैं, ना सरमे का टूटने का चांस है, ना कहीं पे डैमेज होने का, क्योंकि ये बहुत प्रॉपर और एकदम अच्छे से इसको सेट किया गया है कि आप किसी भी तरह से इसे पुश करो वो अपनी जगह पे सेट ही रहेगा। क्योंकि ऑब्वियसली चिल्ड्रन बेडरूम में ये चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टडी टेबल में ये हमारी प्रोफाइल लाइट, ऑब्वियसली रात को जब हम स्टडी करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हमारा ओपन इज, आप जितनी भी बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें इसमें रख सकते हैं, बुक्स एंड ऑल। फिलहाल तो हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये हमारा कैबिनेट वाला एरिया, कैबिनेट में यहाँ पर जस्ट जितना स्टोरेज चाहे उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये नीचे जस्ट कीबोर्ड एंड ट्रे और जिसके लिए भी आप इसे यूज़ करना चाहो, और यहाँ पे जस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस तरह से। बैक साइड का एरिया आप देखोगे, हमने जानबूझ के यहाँ पे पूरा बैक साइड का एरिया डार्क शेड में दिया है, क्योंकि बच्चे जब बैठते हैं तो मोस्टली पीछे की तरफ पैर लगाते हैं। तो अगर प्लेन वॉल रखोगे या व्हाइट रखोगे तो बहुत गंदा होगा, बार बार बहुत क्लीन करने का इशू फेस होगा। तो सबसे अच्छा आप डार्क थीम के साथ चले जाओ। बच्चा कितने भी पैर लगाए, कितना भी गंदा करे, आप काफी इजीली वहाँ पे क्लीन कर पाओगे। बहुत टाइम के बाद भी क्लीन करोगे तो भी पता नहीं चलेगा कि वो ज्यादा गंदा हुआ है। ये एक चीज क्लियर है। एंड जो सॉफ्ट बोर्ड दे दिया है आपके नोट्स को पिन करने के लिए। ये हमारा वार्डरोब वाला सेक्शन, वार्डरोब का थीम कुछ हमने इसी तरह से रखा था। कलर कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर था। अंदर का जितना भी हो सब कस्टमाइज है, जिस हिसाब से क्लाइंट चाहो उस हिसाब से ले सकते हैं। ये वाले थीम में क्लियर ये था कि हम स्काई ब्लू के साथ ब्लैक थीम के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ब्लैक चीज़ें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, बहुत अच्छी शो होती है। जैसे राइट आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जो हमारा पीओपी था, और पीओपी के बाद जो हमने लॉफ्ट क्रिएट किया गया था, तो बहुत ईजी था कि हम डायरेक्टली हाइड्रोलिक के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते तो शायद डोर का जो ऊपर का लेवल है और वार्डरोब वो मैच नहीं हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोलिक के साथ गए। और कभी भी याद रखिए, अगर आप फर्नीचर का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पीओपी डिसाइड कर लीजिए कि आपको पीओपी किस हिसाब से लेनी है। अगर आप पीओपी के हिसाब से देखोगे तो फर्नीचर और वो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हर चीज़ प्रॉपर सेटअप में है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप एकदम बड़ी बड़ी पीओपी ले लोगे तो आपको लॉफ्ट ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। ये हमारा वाटरफॉल वाला सेक्शन, और यहाँ पे हमने एक हिडन ड्रेसिंग दिया है इस तरह से। तो ये ड्रेसिंग पे बहुत प्यारा है। ऊपर में मैंने लाइट दी है कुछ इस तरह से, एक्स्ट्रा प्रोफाइल लाइट भी है अगर आप अंदर से रेडी हो रहे हैं। ऊपर भी एक बॉक्स पैनल लाइट है, सॉरी, तो पैनल लाइट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट आपके बैंगल्स वगैरह रखने के लिए सारी प्रोविजन की गई है, और इस तरह से हम बंद भी कर सकते हैं। और मोस्टली आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप इस तरह का कोई थीम प्लान कर रहे हो ना, तो हमेशा हमारा एल शेड जो रहता है या एल शेप वो डार्क शेड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो बेडरूम का एक्चुअल थीम होता है या आपका मास्टर बेडरूम में
किसी भी बेडरूम का रहने दीजिए, जो थीम होती है वो हमेशा एल से ही शुरू होती है। तो आप हमेशा ऊपर का और राइट सेक्शन या फिर आपका जो भी रहेगा लेफ्ट सेक्शन, उसको हमेशा डार्क के साथ ही कवर अप करना। फिर उसके बाद जैसे हम इस साइड पर आते हैं तो यहाँ पर है हमारा मास्टर बेडरूम, उसका भी सेम फंडा है। जैसे आप देख रहे हैं ये भी एल शेड में था, तो एल के हिसाब से हमने इसे भी डार्क थीम के साथ दिया। यहाँ पे भी हमारा हिडन ड्रेसिंग, यहाँ पे भी अंदर प्रोफाइल स्ट्रिप, ताकि दोनों तरफ ही लाइट बैलेंस कर लेगी। ये हमारे डोर, ऊपर हमारा जो भी रहेगा लॉफ्ट वो हमने हाइड्रोलिक के साथ ही गए हैं। देन उसके बाद ये वाला एरिया हमारा, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, मैंने दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टी पट्टी ऑर्गेनाइज कर दी थी। टी पट्टी के साथ हमारा जस्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये जो डिजाइन था ये हमारे इसी शोरूम पे ऑलरेडी एक वार्डरोब पर था, तो क्लाइंट एक्चुअल में जब वहाँ पे देखते हो तो काफी ज्यादा पसंद आता है, ऑब्वियसली लैमिनेट भी, तो वो चीजें ही मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ पर उसी तरह से ऑर्गेनाइज की गई है। ये हमारा बेड और बेड पे बैक साइड कुशन थीम हमारी बहुत ज्यादा क्लियर थी कि जो भी हमारे बैक कुशन आएंगे, जो हमारे कर्टन्स रहेंगे, जो हमारे पिलोज रहेंगे या फिर सोफे के जो कुशंस रहेंगे, वो सारी चीजें फर्नीचर की थीम को लेकर ही डिसाइड की जाती है। आप अल्टरनेट में और भी बना सकते हैं ताकि आप वॉश करें तो दूसरा यूज करें। यहाँ पे हमारे दोनों साइड पे सेंटर टेबल, वहाँ पे सेंटर टेबल के कॉर्नर में हमने थोड़ी सी स्पेस रखी थी जस्ट रूम को लुक देने के लिए, ताकि आप वहाँ पे कोई ग्रीन पॉट रख सके या फिर आर्टिफिशियल भी प्लांट्स बहुत सारे आते हैं कुछ इस तरह से, ताकि जस्ट रूम का एक गेटअप एंड लुक अलग से आ जाए। तो फाइनली ये हमारा पूरा 2 BHK का टूर था। ये पूरा ही प्रोजेक्ट पूरा होममेड के साथ गया। अगर आप भी अपने लिए प्लान करें तो मैं कहूँगी नीचे दिए गए नंबर पे आप पहले कांटेक्ट कीजिए, अपना 3D प्लान कीजिए, क्योंकि 3D में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आपका इमेजिनेशन, आपका मटेरियल चॉइस, आपकी साइजेस, आपका एक्चुअल कोटेशन, देन उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ जाना चाहते हैं या एग्जैक्ट पूरा ही स्टार्ट करना चाहते हैं। बजट की बात करेंगे तो 8 से 9 लाख के करीब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। आपको पता है कस्टमाइज चीज है, जैसे जैसे चॉइसेस आप लोगे, जैसे साइजेस लोगे और जिस तरह का मटेरियल आप चॉइस करोगे, उस हिसाब से अमाउंट भी प्लस माइनस होती है। फाइनल टाइम ड्यूरेशन की भी अगर बात करेंगे तो 25 to 28 डेज में पूरा फर्नीचर कंप्लीट हुआ था। आगे पीछे सम डेज हो जाते हैं जब कुछ चीजें हमें फेस होती है, तो उस हिसाब से अगर आप अपना प्लान करें तो नीचे देखे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलता है एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।